परीक्षित महाराज जी ने कलयुग से कहा, हे कलयुग, तुम्हारे अंदर क्या अच्छाई और क्या बुराई है? कलयुग ने मुस्कुराकर कहा, बुराइयों के तो पुल मान दो, इतनी मुझ में बुराइयां हैं, पर अच्छाई मुझ में केवल एक है। तो बड़ा सुंदर यहां पर ये श्लोक है, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगिना समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, मैया, कलयुग ने राजा परीक्षित से कहा कि जो फल यज्ञ, तप, तपस्या, व्रत, नियम, योग साधना से प्राप्त होता था, वो फल केवल भगवान केशव के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कलो केशव कीर्तना। प्यारे भक्तों, रामचरित्र मानस के उत्तरकांड में बड़ी सुंदर चौपाई आती है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भवता। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही जीवों को भवसागर से पार उतारने वाला है। यही बात ब्रह्म नारद पुराण के 38वें अध्याय के श्लोक संख्या 126 में लिखी है। हर नाम मेव केवलम कलो नास्तिव नास्तिव गति अन्यथा। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही जीवों को भवसागर से पार उतारने वाला है, और भगवान के नाम के अन्यथा कोई मार्ग नहीं जो कलयुगी जीवों का उद्धार कर सके। इसी प्रकार से गरुड़ पुराण के अर्चा कांड के अध्याय 223 में लिखा है, कीर्तना देवा कृष्णस्य महाबंधनम परीत्यते। कलयुग में श्री कृष्ण का नाम ही जीवों को भवसागर से पार उतारने वाला है। कलयुग के मनुष्य भगवान श्री विष्णु की पूजा नहीं करेंगे, उन सबका विश्वास पाखंड में बढ़ जाएगा। श्री सूजी महाराज जी कहते हैं, ऋषिवरों, ये कलिकाल दोषों से भरा हुआ है, किंतु इस दोष पूर्ण युग में एक महान गुण भी है। वे गुण है भगवान श्री कृष्ण का नाम संकीर्तन। सतयुग में जो फल ध्यान से मिलता था, त्रेता युग में जो बड़े बड़े मंत्रों के जप करने से मिलता था, द्वापर में जो फल बड़ी बड़ी सेवा से मिलता था, और कलिकाल में भगवान के गुण, लीला और नाम संकीर्तन से वे सब फल प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से पद्म पुराण के स्वर्गा कांड में अध्याय का नाम है नाम कीर्तन की महिमा। यहां भी बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया हैगा। मनुष्य श्री विष्णु के उत्तम नाम का जप करके संपूर्ण मंत्रों के जप का फल पा लेता है। भगवान के सामने ऊंचे सुर में उनके नाम का कीर्तन करते हुए नित्य करने वाला मनुष्य गंगा आदि नदियों के जल की भांति सारे संसार को पवित्र कर देता है। उस भक्त के दर्शन करने से, संपर्श करने से, उसके साथ बात करने से और उसके प्रति प्रेम भाव रखने से मनुष्य ब्रह्मत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें थोड़ी भी संदेश की बात नहीं है, मतलब शक की बात नहीं है। जो श्री हरि के सामने करताल आदि बजाकर मधुर सुर में उनके नाम का कीर्तन करता है, उसने ब्रह्मत्या आदि पापों को मानो ताली बजाकर भगा दिया हो। श्री कृष्ण का नाम सब तीर्थों में परम तीर्थ है। जिन्होंने श्री कृष्ण नाम को अपनाया है वे पृथ्वी को तीर्थ बना देता है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही अपने नाम में अपने से भी ज्यादा शक्ति स्थापित कर दी है। इसीलिए हरि नाम की शरण लेकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु अपने पुजारी को तो पीछे रखते हैं, किंतु नाम जप करने वाले को छाती से लगाए रखते हैंगे। हरि नाम रूपी महान वज्र
पापों के पहाड़ को भी नाश करने वाला है। अहो संसार के लोग भाग्य दोषों से वंचित हो रहे हैं, क्योंकि वे नाम उच्चारण से मुक्ति देने वाले श्री भगवान का भजन नहीं करते हैं। स्त्रियों को छूने से, उनसे बात करने से जिनके शरीर में रोमांच हो जाता है, यानी कि शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं, श्री कृष्ण का नाम लेने पर नहीं, वो तो मलिन है, गंदा है और अपने कल्याण से वंचित हैं। जो जितेंद्रिय पुरुष अपनी इंद्रियों को काबू करने वाला, पुत्र शोक आदि में रोता रहता हैगा, किंतु श्री कृष्ण के नाम अक्षरों का कीर्तन करते हुए नहीं रोता, वे तो मूर्ख है। जो लोग जीवा पाकर भी श्री कृष्ण के नाम का जप नहीं करते, वे तो मोक्ष तक पहुंचने के लिए सीढ़ी पाकर भी नीचे गिर जाते हैं। नारद पुराण पूर्व भाग प्रथम पाद अध्याय 37 में लिखा है, भगवान विष्णु के भजन की महिमा। जो संसारी मोह में अंधे हो रहे हैं, जिनका चित्त ममता में डूबा रहता है, उन पुरुषों के सारे पापों का नाश भगवान का एक नाम ही दूर कर देता हैगा। इसी प्रकार से वराह पुराण के 140वें अध्याय में लिखा हैगा, भगवान के मंदिर में संकीर्तन करने से एक चंडाल और एक ब्रह्म राक्षस का उद्धार हो गया था। इसी प्रकार से कली संतरो उपनिषद, ये उपनिषद यजुर्वेद की शाख है। इस उपनिषद में जो मंत्र दिया गया है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमें इसी मंत्र का जप करना चाहिए। यही कलयुग का मंत्र है। इसमें 16 अक्षर बताए गए हैं और वैदिक मंत्र है। ये मंत्र अनादिकाल से भक्तों ऐसा ही हैगा। इसलिए हमारे गौड़िया वैष्णवाचार्य बताते हैं, एक हमारा ग्रंथ है हरि नाम महामंत्र। ये महामंत्र, इस ग्रंथ को आप देखें हैं, इस ग्रंथ में आपको हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा बड़ी उत्तम पता लगेगी। और यहाँ पर हमारे वैष्णव आचार्यों ने बता दिया है कि अनादिकाल से ये महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अनादिकाल से ऐसे कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। जैसे भगवान अनंत है, वैसे भगवान का नाम अनंत है और भगवान की कथा भी अनंत हैगी। इसी प्रकार से श्री चैतन्य चरितमृत के आदि लीला अध्याय 17 श्लोक संख्या 22 में लिखा है, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होइते हाय सर्व जगत निस्तार। इसलिए कलयुग में श्री कृष्ण ही नामा प्रभु बनकर आते हैं, श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं और श्री कृष्ण ही नामा अवतार बनकर आते हैं और जीवों का उद्धार करते हैं। इसलिए भक्तों, कलयुग में जो सरल मार्ग बताया गया हैगा वो है श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। इसी में जीवों का कल्याण होगा। तो अब बड़े बड़े यज्ञ तप करने की हमें आवश्यकता नहीं है। खूब भगवान की कथा भागवत को श्रवण करो, खूब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और बड़े बड़े योग साधना करने की आवश्यकता नहीं है, सबका उद्धार हो जाएगा। और हम पर महाप्रभु की विशेष कृपा हुई। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में जो 7-8 श्लोक आते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य, तो वहां पर क्या आता है कि भगवान कहते हैं कि दुष्टों का विनाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लेते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने तो दुष्टों का भी उद्धार कर दिया और भक्तों का तो वैसे ही उद्धार करते हैं। तो हमें शिक्षा लेनी चाहिए। हम पर महाप्रभु की विशेष कृपा हुई, जिन्होंने हमें नामा प्रभु दे दिया है। इसलिए नामा प्रभु को हमें अपनाना चाहिए। बोलते हैं नाम ही नामी से मिलाएगा, तो नाम महामंत्र यही हमें नाम ही से मिलाएगा, श्री कृष्ण से मिलाएगा। हमें तुरंत नामा प्रभु को अपना लेना चाहिए, तुरंत हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना चाहिए।
शीला प्रभुपाद जी तो बड़ा सुंदर कहते हैं कि जो लोग बड़े बड़े तत्वों का उपदेश देते हैं उनके चरणों में गिर जाओ। हे महात्मा, आप बहुत तत्व ज्ञान को जानते हैं, पर इस तत्व ज्ञान को एक और कर दीजिए। आप नामा प्रभु को स्वीकार कर लीजिए, आपका भला होगा। आप हम पर कृपा कीजिए। तो ये शिक्षाएं हमें लेनी चाहिए। ये है नामा प्रभु की महिमा।